हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की इकाई 10 हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें पढ़ेंगे ब्रिटिशकालीन भारत में शिक्षा का विकास। तो इसमें आज पढ़ेंगे प्रथम शैक्षणिक संस्थान कौन है। प्रथम शैक्षणिक संस्थान विश्वविद्यालय तो पहला है हमारा कलकत्ता मदरसा। ठीक है, द कलकत्ता मदरसा। स्थापना कब होती है? 1781 ईस्वी में होती है। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है कोडिंग वाले में कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब होती है? 1781 ईस्वी में होती है। कहाँ होती है? कलकत्ता में, है ना, पश्चिम बंगाल। संस्थापक कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ध्यान रखेंगे मित्रों, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। उद्देश्य क्या था? मुस्लिम शिक्षा और कानून का अध्ययन। अन्य नाम क्या है इसका? आलिया मदरसा। दूसरा नाम इसका ध्यान रखेंगे, आलिया मदरसा। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। उसके बाद में दूसरा हम कॉलेज देखते हैं, संस्कृत कॉलेज। दूसरा हमारा कॉलेज है संस्कृत कॉलेज। इसकी स्थापना कब होती मित्रों? 1791 ईस्वी में। ठीक है, 1791 ईस्वी में। स्थान यानी कहाँ है ये? तो ये बनारस में है। ठीक है, संस्कृत कॉलेज कहाँ है? बनारस में। 1791 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और इसके संस्थापक कौन है? जोनाथन डंकन। ध्यान रखेंगे मित्रों, कौन है? जोनाथन डंकन। इसका उद्देश्य क्या था इस विद्यालय का, इस कॉलेज का? हिंदू शिक्षा, कानून और दर्शन शास्त्र का अध्ययन। ठीक है, कानून और दर्शन शास्त्र का अध्ययन कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। अन्य संस्कृत कॉलेज कौन कौन से? बाद में पूना और कलकत्ता में भी स्थापित किए गए। उसके बाद तीसरा कॉलेज हमारा है फोर्ट विलियम कॉलेज। ध्यान रखेंगे, फोर्ट विलियम कॉलेज। इसकी स्थापना कब होती है? 1800 ईस्वी में होती है। ठीक है, 1800 ईस्वी में होती है। ये भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है प्रश्न मित्रों। ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न 4-5 क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। ये 3 क्लास हमने लिया है और इनमें से 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब होती है? 1800 ईस्वी में होती है। कहाँ होती है? कलकत्ता में होती है। इसके संस्थापक कौन है? लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली ने इसको स्थापित किया था, करवाया था। इसका उद्देश्य क्या था? सिविल सेवकों का प्रशिक्षण, मतलब सिविल सेवा की ट्रेनिंग देना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज से ध्यान रखेंगे। लल्लूलाल सदल मिश्र, अगर हम हिंदी की दृष्टि से देखें तो लल्लूलाल सदल मिश्र इसमें ये अध्यापक थे। ठीक है, हिंदी विभाग के। जॉन गिलक्राइस्ट ये हिंदी विभाग के प्रोफेसर से अध्यक्ष थे। ध्यान रखेंगे, फोर्ट विलियम कॉलेज के। उद्देश्य क्या था? सिविल शिक्षा का प्रशिक्षण देना, है ना, सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देना विशेष। बाद में हेलीबरी इंग्लैंड में भी सिविल सेवा प्रशिक्षण शुरू किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद में बात आती है राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने भी कॉलेज की स्थापना की थी। कौन सा कॉलेज था? हिंदू कॉलेज, 1817 ईस्वी में। ध्यान रखें मित्रों, 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, कहाँ? कलकत्ता में स्थापित किया था। वर्तमान नाम क्या है इसका? प्रेसिडेंसी कॉलेज। ध्यान रखेंगे, प्रेसिडेंसी कॉलेज इसका वर्तमान नाम है। और उसके बाद है दूसरा है वेदांत कॉलेज। ये भी किसने बनवाया था? राजा राम मोहन राय। ठीक है, 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, ये दोनों कॉलेज ध्यान रखेंगे राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किए गए थे। और पुनर्जागरण का जनक माना जाता है राजा राम मोहन राय को। नवजागरण या पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। उसके बाद शांति निकेतन। शांति निकेतन की बात कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ और पॉइंट हमने करंट के ऐड किए, इसको ध्यान रखेंगे। तो शांति निकेतन है ना, इसका दूसरा नाम क्या है? विश्व भारती। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? संस्थापक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। और इसके कुलाधिपति, इन्हीं कुलपति कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्हीं प्रधानमंत्री होते हैं।
तो नरेंद्र मोदी जी है प्रेजेंट टाइम में। यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ध्यान रखेंगे मित्रों, क्या ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। विशेषता क्या है इसकी? ये गुरुकुल पद्धति पर आधारित है। ध्यान रखेंगे, ये गुरुकुल पद्धति पर आधारित शिक्षा है, शिक्षा केंद्र है। उसके बाद में वैश्विक मान्यता यानी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया है? शांति निकेतन को 2023 में। कब? 2023 में। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। पहले हमने इसकी बात कर लिया, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पुस्तक है कौन है? गीतांजलि है। ठीक है, ये सारे पॉइंट हो गए क्लियर, ध्यान रखेंगे मित्रों। उसके बाद में प्रारंभिक इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, रुड़की, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। रुड़की थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। ध्यान रखेंगे मित्रों, पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? रुड़की। ठीक है, थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। ध्यान रखेंगे। उसके बाद मद्रास या चेन्नई इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। शिवपुर बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज, पूना महाराष्ट्र इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे में है। उसके बाद में दे लेते हैं आगे ब्रिटिशकालीन विश्वविद्यालय। ब्रिटिशकालीन विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? 1857 के विश्वविद्यालय वुड सिफारिश पर यानी वुड डिस्पैच के आधार पर बना था। अब मित्रों ये देखो पूछा जा चुका है, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ था जीडीसी का पेपर, उसमें आया था। ठीक है, वुड डिस्पैच ये मैचिंग करने में आया था। कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो 1854 से भी इसको ध्यान रखेंगे। वुड का घोषणा पत्र आया था। लंदन विश्वविद्यालय के मॉडल पर भारत में 3 प्रमुख विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। वो कौन कौन से थे? लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर जो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे 1857, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता 1857, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास 1857। ये मित्रों तीनों को ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों पॉइंट। ठीक है, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई यूनिवर्सिटी, इनका स्थापना कब होती है? इनकी 1857 में तीनों की होती, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। हंटर आयोग की सिफारिश पर स्थापित कौन कौन से, यानी हंटर आयोग के सिफारिश पर कौन कौन से यूनिवर्सिटी बनी थी? तो पंजाब यूनिवर्सिटी 1882, ध्यान रखेंगे, पंजाब यूनिवर्सिटी 1882। उसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 लॉर्ड रिपन के समय, ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी पॉइंट। उसके बाद आगे देखते हैं 20वीं सदी की शुरुआत यानी 1916 से 1923 में स्थापित विश्वविद्यालय कौन कौन से? 16 से लेकर के 1923 ईस्वी तक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। तो पहला है मैसूर विश्वविद्यालय 1916 से भी, ध्यान रखेंगे, मैसूर यूनिवर्सिटी 1916 से भी। पटना विश्वविद्यालय 1917 से भी, है ना, क्रम से ध्यान रखना, 16, 17, 18, ठीक है, फिर 20। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1920। तो 16, 17, 18, 20। रंगून विश्वविद्यालय 1920। लखनऊ विश्वविद्यालय 1921, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लखनऊ यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। नागपुर विश्वविद्यालय 1923, तो ये इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी है। इनका प्रकाशन वर्ष, इनका स्थापना वर्ष ध्यान रखेंगे, क्रम से लगाने के लिए आ जाता है। उसके बाद में बात करते हैं महिला शिक्षा विशेष। प्रथम महिला ग्रेजुएट कौन थी? चंद्रमुखी बसु और आदम्बनी बसु, ठीक है, ये प्रथम महिला ग्रेजुएट महिला थी। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। वुमेन्स यूनिवर्सिटी 1916 भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा? SNDT, ठीक है, यानी वो फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी कौन सी है? यानी भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय, ठीक है, SNDT 1916 से भी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाराणसी में एनी बेसेंट द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखेंगे मित्रों, किसने स्थापना किया था? एनी बेसेंट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी के तहत ये इसकी स्थापना हुई थी। बाद में 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यही क्या बन गया? BHU बन गया, ठीक है, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ध्यान रखेंगे मित्रों, ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज है, वही बाद में
मदन मोहन किसके नाम से प्रसिद्ध करते हैं? तो इसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी जिसको हम BHU कहते हैं, बनारस में है ये कॉलेज। ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। प्रमुख शिक्षा आयोग और उनकी समितियां। हंटर आयोग, बहुत प्रश्न पूछा जाता है मित्रों, UGC नेट के फर्स्ट पेपर में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। हंटर आयोग कब आया था? तो 1882 ईस्वी में हंटर आयोग ये बना था। ध्यान रखेंगे इसको, 1882 ईस्वी में हंटर आयोग बना। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904 ईस्वी। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग यानी सैडलर आयोग, ध्यान रखेंगे 1917 और 1919, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे, दोनों का समय 17 और 1919। हर्टाग समिति 1929, ध्यान रखेंगे। सर्जेंट योजना 1944 ईस्वी, सारे पॉइंट इनके समय जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन के मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं? एकेडमिक काउंसिल यानी शैक्षणिक परिषद, बोर्ड ऑफ स्टडी अध्ययन बोर्ड, ये क्या होते हैं? विश्वविद्यालय प्रशासन के प्रमुख अंग माने जाते हैं, ठीक है। और कार्यकारी परिषद यानी एक्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्यकारी परिषद, सीनेट, ठीक है। और यूनिवर्सिटी कोर्ट यानी विश्वविद्यालय न्यायालय। तो ये सब क्या हैं? ये विश्वविद्यालय प्रशासन के मुख्य अंग माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में है भारत के प्रमुख मुक्त विश्वविद्यालय, है ना, ओपन यूनिवर्सिटी। यहाँ से मित्रों पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन ओपन यूनिवर्सिटी है या नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण हैं ओपन यूनिवर्सिटी। तो पहला ओपन यूनिवर्सिटी कौन सा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय। कहाँ है? हैदराबाद में है, 1982 ईस्वी में, ठीक है। एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से लखनऊ में यूनिवर्सिटी है, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद में दूसरा वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा राजस्थान में 1987 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना बिहार में 1987 ईस्वी, इनका दोनों का क्या है? 1987। यशवंत चवाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, कहाँ है? महाराष्ट्र में 1989 ईस्वी। मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश में। स्थापना कब होती है? 1991 में होती है। उसके बाद में ध्यान रखेंगे अगला, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात में है, 1994 में। ध्यान रखेंगे बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी कई जगह है, तो उनका प्रकाशन वर्ष, है ना, उनका स्थापना वर्ष जरूर ध्यान रखेंगे। कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? ये मैसूर कर्नाटक में 1996 ईस्वी में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुक्त विश्वविद्यालय, कोलकाता पश्चिम बंगाल में 1997 ईस्वी में। देखो यहाँ पे आया नेताजी वाला, ठीक है, एक यहाँ आया, एक ऊपर आया, एक लखनऊ में है। उसके बाद में राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? इलाहाबाद में है, प्रयागराज इलाहाबाद में। राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, जिसको कहते हैं उत्तर प्रदेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद प्रयागराज में 1999 में इसकी स्थापना होती है। तमिलनाडु खुला मुक्त विश्वविद्यालय, चेन्नई तमिलनाडु में 2002। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? बिलासपुर छत्तीसगढ़ 2005। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय नैनीताल उत्तराखंड में, कहाँ है मित्रों? ये नैनीताल उत्तराखंड में है और 2005 में इसका स्थापना वर्ष है। कृष्णकांत हंडीक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, कहाँ है? गुवाहाटी असम में है, 2005 स्थापना वर्ष। उसके बाद में ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय संबलपुर ओडिशा, कब है? स्थापना 2015। उसके बाद में कुछ संस्थाएं देख लेते हैं मित्रों, ये पूछा जा चुका है इनका मैचिंग करने के लिए। ICSSR इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च 1969 ईस्वी। AICTE क्या बनेगा इसका? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन 1945। ICHR इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च 1972।
ICPR, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च, 1977 ईस्वी। ये मित्रों सारे पॉइंट आ चुके हैं परीक्षाओं में, ध्यान रखेंगे, रिपीट होंगे यहाँ से प्रश्न। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं थी और कुछ विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी थी, उनका स्थापना वर्ष किसके द्वारा किया गया, कब किया गया, ये सब ध्यान रखेंगे। यहाँ से मैचिंग वाले में प्रश्न आता है मित्रों। तो आशा करते हैं मित्रों इस क्लास को आप अंत तक जरूर देखे होंगे। जो मित्र धैर्यपूर्वक अंत तक देखेंगे उनको परीक्षाओं में प्रश्न जरूर मिल जाएंगे और सही भी करेंगे। इसके बाद हम अगली क्लास लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।